वलीद ने मंगनी तो कर ली है, लेकिन वो किसी भी तरह से बिल्कुल मुत्तमिन नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि मिनाहिल की तबीयत भी बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि आखिर एक खुशी जो उसने मांगी थी उसके नसीब में नहीं आई, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से बेचारी की उम्मीदें टूटती हुई उसको नज़र आ रही हैं, लेकिन हिम्मत हार चुकी है वो। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है वलीद की मंगेतर को, और वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या मामला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे ख़ुद मिनाहिल से पूछना होगा कि आखिर मिनाहिल के दिन में चल क्या रहा है और वो क्या चाहती है, क्योंकि ऐसे कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये बातें ऐसे ही दिल में रह जाएंगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगी, क्योंकि मिनाहिल के चेहरे पे उसको वो तकलीफ़ नज़र आ चुकी है जिसको वो देखने के लिए बेचैन थी कि आखिर इसके दिल में क्या चल रहा है। काफ़ी परेशान हाल है और सोच रही है कि आखिर वो क्या करे। ज़ारा की परेशानी भी दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब वो जानती है कि उसको मिनाहिल के साथ भी बना के रखनी होगी। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मिनाहिल के साथ बिगाड़ के, लेकिन अब मुझे डबल पॉलिसी खेलनी पड़ेगी। चाहे मेरे दिल में जो कुछ भी है, लेकिन मुझे उसके सामने उसका होना पड़ेगा, क्योंकि वो जानती है कि इनकरीब वो यहाँ से निकाली जाने वाली है। और उसको कहीं न कहीं समझ आ रही है कि कोई कागज़ात उसके हाथ नहीं आएंगे। ये लोग सब कुछ चट करके रह गए हैं, लेकिन इस बात से काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा है कि अपनी माँ को वो क्या बताएगी, क्या जवाब देगी और उसकी माँ आगे से उसका क्या हश्र करेगी। इन बातों की टेंशन ने उसका जीना महाल कर दिया है कि आखिर आगे उसके साथ क्या बनने वाला है। उसके किए की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलती कि वो सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए अब वो काफ़ी ज़्यादा देखेंगे परेश कि मिनाहिल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग जाती है और इतनी बुरी बीमार पड़ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो जाती है। वलीद और उसकी माँ डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर कहता है कि हर हंसने वाला चेहरा जो है वो किसी न किसी परेशानी का शिकार होता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी समझ जाइए कि ये लड़की भी बहुत बड़ी परेशानी का शिकार है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि आखिर परेशानी क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं वलीद की मंगेतर को समझ आ रही है कि परेशानी का मामला क्या बन रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिर भी इस बात को जतलाते हुए और कहेगी कि मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन साफ साफ मिनाहिल के चेहरे पे लिखा हुआ है कि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी और इस चीज़ में कितनी बड़ी देरी कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जी बहुत जल्द उसका काम भी आसान होने वाला है। जो जो जिसने किया है उसकी सज़ा उसको मिल रही है और मज़ीद मिलेगी। लेकिन मिनाहिल को उसकी ज़िंदगी का सुकून भी अब मिल जाएगा। बेचारी ने दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन मज़ीद ठोकरों की जद में ये बच्ची नहीं रहेगी। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। वलीद ने उसको काफ़ी तसल्ली दी और कहा है कि भाई डॉक्टर ने साफ साफ बताया है कि आप लोग काफ़ी परेशान हो, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। वलीद की माँ कहती है कि अरे भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर परेशानी इस लड़की को किस चीज़ की है, किस बात को ये लड़की दिल पे लेके बैठ चुकी है। निम्मी फाइनली वापस आ गई है और देखते ही हनान और उसकी माँ पे ऐसा कहर टूट पड़ता है कि सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक कैसे हो गया। हनान जज्बाती हो जाता है और कहता है कि मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ज़िंदा गाड़ दूंगा, क्योंकि जो कुछ उन लोगों ने मेरी बहन के साथ किया है इस चीज़ की सज़ा उन लोगों को मिल के रहेगी। जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा इन सब चीज़ों का अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, आखिर तुम उनका कैसे पता लगवाओगे, वो तो बहुत बड़े फ्रॉड हैं और न जाने क्या किया है। तो इसलिए इन जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी निमटना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल उसकी माँ कहती है कि बेटा जी अपनी टेंशन लो, तुम भी बहुत जल्द जेल में जाने वाले हो, क्योंकि शीबा और ज़ारा
दोनों हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ चुकी हैं और उनको पता है कि किस तरीके से तुम्हें डील करना है। इसलिए जी बेहतर यही है कि अब जो कुछ भी हो रहा है मामलात को संभाले रखो और चुप करके यहाँ से तुम भी फरारी का काम करो। लेकिन ज़ारा ने भी साफ साफ कह दिया है कि भाई मुझे दुकान के कागजात पूरे पूरे चाहिए। इस बात में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है नान और कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आए दिन कोई ना कोई ऐसा चुटकुला ऐसी बात कर देती हो कि दिल जला के रख देती हो। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा जता रही होती है ज़ारा और कहती है कि आखिर मेरे साथ आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा जुल्म कोई कैसे कर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बच्ची साफ साफ बात है, मेरे कागजात मुझे वापस कर दो, ऐसा ना हो कि मामला ख़राब हो जाए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। ऐसा ना हो कि अब इसकी बारी और हनान को जेल की सलाखों के पीछे भेजना पड़े। दूसरी तरफ जी काफ़ी ज़्यादा खुश है माजिदा क्योंकि उसकी वलीद की मंगनी हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग जाती है और इतनी बुरी बीमार पड़ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो जाती है। वलीद और उसकी माँ डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर कहता है कि हर हंसने वाला चेहरा जो है वो किसी न किसी परेशानी का शिकार होता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी समझ जाइए कि लड़की भी बहुत बड़ी परेशानी का शिकार है। लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि आखिर परेशानी क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं वलीद की मंगेतर को समझ आ रही है कि परेशानी का मामला क्या बन रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिर भी इस बात को जतलाते हुए और कहेगी कि मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन साफ साफ मिनाहिल के चेहरे पे लिखा हुआ है कि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी और इस चीज़ में कितनी बड़ी देरी कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जी बहुत जल्द उसका काम भी आसान होने वाला है। जो जो जिसने किया है उसकी सज़ा उसको मिल रही है और मज़ीद मिलेगी। लेकिन मिनाहिल को उसकी ज़िंदगी का सुकून भी अब मिल जाएगा। बेचारी ने दर दर की ठोकरें खाई हैं लेकिन मज़ीद ठोकरों की जद में ये बच्ची नहीं रहेगी। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। वलीद ने उसको काफ़ी तसल्ली दी और कहा है कि भाई डॉक्टर ने साफ साफ बताया है कि आप लोग काफ़ी परेशान हो, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। वलीद की माँ कहती है कि अरे भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर परेशानी इस लड़की को किस चीज़ की है, किस बात को ये लड़की दिल पे लेके